चलिए सभी यजमानगण हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अक्षत ले लीजिए। हाथ जोड़ करके सब लोग भागवत जी का ध्यान करेंगे। इस यज्ञ के यज्ञाधीश बजरंग दास जी महाराज भी आ जाएं। यज्ञ के यज्ञाधीश बजरंग दास जी महाराज आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थिक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा दीजिए। महाराज जी बजरंग दास जी महाराज आप भी आ जाएंगे मंच पर पूजन करने के लिए। चलिए पुरुष यजमान जी व्यास जी को तिलक लगाकर चंदन लगा करके चंदन लगा दीजिए। उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुकूल पुस्तक पर और महाराज जी को दक्षिणा देकर के प्रणाम करेंगे। ओम सचक्षा अहमक्षेभ्यां भूया सबो सुवर्चा मुखेन सुसूत्रणाभ्यां भूया सम्मा ध्यान मूलम गुरुमूर्तिं पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। चंदनानुलेपनं समर्पयामि नमस्करोमि द्रव्यदक्षिणांच। अपने श्रद्धा के अनुकूल भागवत जी पर और महाराज जी को दक्षिणा देकर के प्रणाम करेंगे। धर्मानुरागी सज्जन गण पुनः आप सबको अवगत कर दें कि व्यास जी मंचासीन हो गए हैं भागवत की कथा आरंभ करने के लिए। भागवत की ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन करने के लिए गोते लगाने के लिए आप लोग जितना जल्द हो सके कथा पंडाल में अपना शुभ उचित स्थान ग्रहण करके बैठ करके भागवत जी के कथामृत को पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रार्थना कर लीजिए भागवत भगवान से कि हे प्रभु आप हमारे नगर में पधारे, सर्वविधि से हमारी रक्षा करें, कल्याण करें। दीप दिखा देंगे। ब्रह्मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। भागवत जी को दिखा दीजिए। उसके बाद दीपक रख देंगे बगल में। लगाना है महाराज जी को। क्या लगाना है? ये चंदन लगाइए। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी यजमान आसन ग्रहण करके बैठ जाएंगे। भागवत जी की कथामृत का पान करके आवाज जहां तक जा रही हो, आवाज जहां तक जा रही हो धर्मानुरागी सज्जनगण आप सब आकर के और कथा का श्रवण पान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चल के बैठी जाए। 8:15 बजे ले कहा करता ठीक 8:15 बजे हुआ के अपन मैंने सेट करेंगे। सबसे कोनो मतलब नहीं श्री राधे श्री राधे। मैं एक बार चालू कर लीजिए। भगवान कष्ट के दूर करा, सद्बुद्धि रहे।
सुन ला फिर घर चल जी। हाँ हाँ चल नहीं रहा है। दिखा लीजिए, दिखाइए भगवती को दिखा लीजिए जब तक जनरेटर बदला जाए। पुष्प चढ़ा दीजिए, दिखा दीजिए आरती। फूल चढ़ा लें और आरती दिखा लें। पुष्प वहाँ पे चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कुछ दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए। आरती थोड़ा दक्षिणा दे दो। टीका भी कर आपको। दो पहले यहाँ पे ना आंचल करो। दक्षिणा दो। रुक जाते रहे। प्रणाम कर रहे हैं, आप लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे चलेगा, उससे भी चलेगा। 12 बजे गर्मी बा दो महाराज को हो जाए हौसला का हो जाए समस्या यही श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम। नमः परमहंस रसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्
प्रीत्यार्त्रिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वां सुदुस्त्यज्य सुरेष्वितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ट्यार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयिते स्फीतमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित कराङ्गनवनीनदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुं परम्परा गौराङ्ग्यं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोऽशुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह की हो तुम अवतारी, बंदी गृह की हो तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। अद्भुत है हर बात तिहारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अनिंदु सुंदर त्रिपुर सुंदर श्रीमद् भागवत की वांगमय प्रतिमूर्ति बालकृष्ण चंद्र जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी अनिंद सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवत प्राण वल्लभा भगवती राधा रानी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवान सूर्य के प्रांगण में उपस्थित परम पूज्य श्रद्धेय पावहारी बाबा के सुंदर प्रांगण में, सूर्य नारायण भगवान के सुंदर प्रांगण में सभी देवी देवताओं को और इस कथा पांडाल में उपस्थित सभी विद्युत समाज, सभी संत समाज, सभी भक्त समाज, भक्तिमती माताओं को ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। निश्चित ही हम सब बड़भागी हैं कि पूज्य बजरंगदास जी महाराज के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ सुंदर लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन हुआ और उस आयोजन के मध्य में भगवान की सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये कथा दिव्य है बंधुओं, और मैं हर जगह यही कहता हूं कि कथा जीवन में उतर जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। तो कथा को इसी भाव से सुनना चाहिए कि सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, उस चीज को जीवन में उतारा जा सके। और जब न उतरे तो नौटंकी है, कहानी है, स्टोरी है। इसलिए सुन करके उतार लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं उतारेंगे तो भी हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। ये कथा दिव्य है। कथा को कहा गया है सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो कथा रूपी गंगा है ये पूरे लोगों को पावन करती है। गंगा तो किसी विशेष क्षेत्र को पावन करेगी ना, लेकिन जो भागवत कथा है
जो राम कथा है, जो शिव कथा है, ये कथाएं सकल लोक जग पावनी गंगा, सभी लोगों को पावन करते हैं। कैसे? देखिए, दोनों का अपना अपना स्थान है। गंगा भी पवित्र करती है, कथा भी पवित्र करती है। लेकिन बात मानिए बंधुओं, कल गए थे कलश यात्रा में, तो गंगा जल की कामना है तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन कथा की कामना है तो कथा खुद चल के आएगी। गंगा जी चल के आएंगी, नहलाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन कथा रूपी गंगा आपको चल के नहलाने के लिए आ जाएगी। जहां आपकी इच्छा होगी वहां आ जाएगी। तो इस हिसाब से कथा जो है वो श्रेष्ठ है। और देखिए एक श्रेष्ठतम बिंदु, गंगा जी में ज्यादा गोता लगाए तो डूबने का खतरा है, ज्यादा भीतर गए तो गोविंदाय नमो नमः। लेकिन कथा रूपी गंगा में जितना डूब ले महाराज, उतना ही आनंद आएगा और दूसरों को डुबाने में भी उतना ही आनंद आएगा। इस हिसाब से भी कथा, तो भेद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भागीरथी गंगा भगवान के चरणारविंद से निकली है, तो भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है, 4 श्लोकों के रूप में। तो इस हिसाब से भी जो है श्रीमद् भागवत मुखारविंद जो है चरणारविंद की अपेक्षा जो है श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, जो सभी को पावन कर देता है, पुनीत कर देता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया गया है। भगवान कैसे हैं? तो सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। सत मतलब क्या होता है बंधुओं? सत का अर्थ होता है आज जो है वैसा ही कल भी था और आने वाले कल में वैसा ही रहेगा। तो बताइए इस संसार में सत्य क्या है? सत्य हम हैं? नहीं। सत्य संसार है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब बदल रहे हैं, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परमात्मा ही है जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सत्य, परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप लक्षण क्या है? चित्त। चित्त मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। लोगों को ज्ञान तभी होगा जब प्रकाश जो है वो प्रकाश के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए चित्त को प्रकाश कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। तो हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन किसी एक विशेष वस्तु के। कोई बढ़िया भागवत कर लेगा, कोई बढ़िया घड़ी बना लेगा, कोई बढ़िया मोटरसाइकिल बना लेगा, लेकिन सभी विषयों के विशेषज्ञ हम नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा जो है वो सर्व के सर्व करता है, सर्वव्यापी है। इसलिए परमात्मा चित्त घन है, मतलब बुद्धिमान है, सबसे श्रेष्ठ है। और तीसरा है आनंद घन। देखिए किसी के पास कितना हो ज्ञान हो, किसी के पास कोई कितना भी सत्य बोलता हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने में यदि आनंद न आए तो कोई उसके पास जाना नहीं चाहेगा। इसीलिए सतचित के साथ आनंद का होना भी अत्यंत आवश्यक है। और हमारे परमात्मा के पास बस यही 3 चीज है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परमात्मा ऐसे ही है, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारे परमात्मा का स्वरूप सत्य घन चित्त घन आनंद है, तो परमात्मा करते क्या है? कुछ काम धाम करते हैं कि केवल बैठे रहते हैं? तो व्यास भगवान कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति करते हैं। भगवान के संकल्प मात्र से करोड़ों सृष्टियां उत्पन्न हो जाती है। और उत्पत्ति के साथ आदि जुड़ा हुआ है, मतलब पालन और संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं। अच्छा महाराज तो होंगे, कोई कितना बड़ा हो जाए, लेकिन हमको क्या फायदा है?
उनको प्रणाम करेंगे, उनके चरणों में शीश नवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है। और इन तापों में समस्त संताप आ जाते हैं। दैहिक का ताप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट है, हमको कोई बीमारी है, तो उसको दैहिक ताप कहेंगे। और ये दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है, एक तो आधि और दूसरा व्याधि। मतलब एक शारीरिक ताप, एक मानसिक ताप, जिसको लोग कहते हैं चिंता। तो चिंता जान जी कि खतरनाक है चिता से अधिक। ज्ञानी लोग कहते हैं कि चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहती चिंता निर्जीवम दहती चिता। अच्छा देखिए, चिता तो मुर्दों को जलाती है ना, लेकिन चिंता जो है, टेंशन जो है, वो जिंदा व्यक्ति को जला देता है। टेंशन नाम है, देखिए इसका अंग्रेजी में 10 मतलब 10, असन मतलब सूरज। जिसके खोपड़ी में 10-10 सूरज एक साथ दैदीप्यमान होंगे, उसकी क्या स्थिति होगी? आज भुवन भास्कर मार्तंड दोपहर में देखिए, एक भुवन भास्कर निकल जाए तो फिर हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जिसके सर में टेंशन, उसकी क्या स्थिति होगी? तो जो टेंशन है, जो दैहिक ताप है, और दैविक ताप में आ जाता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आ गया, ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, ऐसे ये है दैविक ताप। तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप में जैसे कि एक दूसरे से जो कष्ट मिले, किसी सांड ने मार दिया, किसी मधुप ने काट दिया, या फिर किसी व्यक्ति ने मार दिया, तो जो उस व्यक्ति से, उस भूतक प्राणी से ताप मिला, उसको कहते हैं भौतिक ताप। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। और केवल भगवान कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवती राधा रानी के साथ हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा वल्लभ सरकार की। हम उन सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जो जन्म लेते ही परिपराजक हो गए। पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकारते रहे, लेकिन सुखदेव भगवान पर तनिक भी असर न हुआ। ऐसे परम पूज्य सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। और अब कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः प्रापक्ष मुनयः शर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महात्मा सूत जी को जो है वक्ता बना करके व्यास पीठ पर बिठा करके उनसे कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े विद्वान हैं। आपके अंदर जो है करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, और हमारे हृदय में ना अज्ञान रूपी अंधकार है। तो महाराज, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर कर दीजिए। आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, और कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और गुरु चरण का जो रज है, उस रज का अंजन जिसके नेत्रों में लग जाए महाराज, उसके नेत्रों में तो दिव्य दृष्टि आ जाती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो गुरुदेव भगवान की चरण के रज में इतनी शक्ति है कि जिसके नेत्रों में वो चरण रज लग जाए, उसके नेत्र जो है
ज्ञान के दिव्य प्रकाश से भर जाते हैं। तो महाराज ऐसे ही गुरुदेव भगवान की आप पे कृपा है, तो आप अपने गुरुदेव की कृपा का जो प्रसाद है वो हमको भी प्रदान कीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सूत जी महाराज, आप जो है अपने गुरुदेव का ज्ञान हमारे कर्ण कोहरों से हमारे भीतर डालिए, जिससे हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। और जब गुरुदेव की इतनी प्रशंसा किए हैं शौनक आदि ऋषि, तब सूत जी बड़े प्रसन्न भये। एक सच्चा शिष्य जो है ना, अपनी प्रशंसा से अधिक गुरुदेव की प्रशंसा पे प्रसन्न हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बिना गुरु कृपा के मोक्ष नहीं मिल सकता। भागवत में व्यास जी लिख रहे हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि को प्राप्त करके व्यक्ति जो चिंतन करे वो प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, उस स्वर्ग की कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करे वो मिल जाए। लेकिन महाराज, न चिंतामणि में इतना सामर्थ्य है, न कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य है कि वो मोक्ष देंगे। मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। जब तक गुरुदेव भगवान के प्रति अगाध प्रीति नहीं होगी, सच्ची प्रीति नहीं होगी, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुरु के चरणों में रत हो जाइए, गुरु की सेवा कीजिए। महाराज, वंदना भी अगर करना है तो सबसे पहले गुरु की चरणों की वंदना करनी है। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इस संसार में जो है ना, बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु कर्ण धारम, गुरु ही जो है ना हमारे आधार को मजबूत करते हैं, हमारे नींव को मजबूत करते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा जीव के मन में होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि जब तक गुरु के प्रति अगाध प्रीति नहीं होगी, तब तक गोविंद में मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि गोविंद से मिलाने वाले तो गुरुदेव भगवान ही हैं। और जब तक गुरुदेव भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगी बंधुओं, तब तक गुरुदेव भगवान की कृपा से जो है भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न कीजिए। गुरु जो है ना, वो मीडिएटर है। मीडिएटर का मतलब समझ रहे हैं? आपके भाषा में कह लीजिए अगुआ। शादी विवाह होता है तो एक अगुआ होते हैं ना, तो अगुआ क्या करते हैं कि लड़की के पक्ष में जाते हैं तो लड़के के पक्ष की तारीफ करते हैं, और लड़के के पक्ष में आते हैं तो लड़की के पक्ष की तारीफ करते हैं। और ऐसे एक दूसरे की तारीफ करके अगुआ जो है विवाह करा देते हैं, मीडिएटर विवाह करा देते हैं। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान भी मीडिएटर ही है, अगुआ ही है। ये जब भगवत भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो गुरुदेव भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हमारा शिष्य ये जीव जो है ना आपको बहुत भजता है प्रभु, आपसे बहुत प्रेम करता है, कृपया करके इसको अपने चरणों में स्थान दीजिए। और जब वही गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों के बीच आते हैं, अपने चेलों के मध्य आते हैं, तो वही गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों को गुरु की कथा, अपने भगवान की कथा सुनाते हैं कि पुत्रों,
भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा ही कल्याण करने वाले हैं। तो ऐसे गुरुदेव भगवान जो है ना, जीवों की व्यथा भगवान को सुना करके और भगवान की कथा जीवों को सुना करके हम दोनों का रिश्ता जो है जोड़ देते हैं। जीव जगदीश्वर से मिल जाता है। और जब तक ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब इस प्रकार गुरुदेव की वंदना किए हैं, तो सच्चा शिष्य तो तभी प्रसन्न होगा जब गुरु की वंदना होगी। सूत जी प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं, ऋषि सावधानतया श्रवण, हे शौनक आदि ऋषियों सावधान होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि आज मैं सभी शास्त्रों का सार निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालो कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज पूछ रहे हैं ऋषियों से कि हे शौनक आदि ऋषि, आप लोग बताइए कि संसार में सबसे अधिक भय किस चीज से लगता है? आप बताइए दादाजी, किस चीज से भय लगता होगा? सबसे अधिक भय अगर किसी को लगता है तो मृत्यु से लगता है। और ये भी किसकी मृत्यु से? या तो मैं न मरूं, या फिर मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो न मरे। मैं और मोर तोरते माया, इसी मैं और मोर के जिन बंधनों में जीव बंधा हुआ है, उन्हीं के अनहित से, उन्हीं की मृत्यु से डरता है। लेकिन क्या मृत्यु से डरेगा तो मृत्यु नहीं आएगी? या मृत्यु से निर्भय हो जाएगा तो मृत्यु नहीं आएगी? आएगी। मृत्यु तो अवश्य ही आएगी। और जब मृत्यु आनी ही है तो डरना क्यों है? महाराज, ये संसार है, मृत्यु लोक कहा जाता है इसको। और मृत्यु लोक में तो केवल मृत्यु का ही चलावा चलता है। संसार का अर्थ ही है कि शनै शनै संसरति इति संसार। जो यहाँ पर आया धीरे धीरे सरकता सरकता एक दिन सरक गया। अपने आप को देखिए, पहले आपका शरीर कैसा था? परिवर्तन हुआ शरीर में। पहले बालक थे, युवा भय, वयस्क भय, और अब बूढ़े हो गए। और इसी प्रकार सरकते सरकते एक दिन काल रूपी व्याल के मुख में सरक जाएंगे। तो ये संसार है, और संसार का अर्थ ही है कि यहाँ पर सब सरक रहा है धीरे 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 धीरे। यहाँ पर मरना तो पड़ेगा, लेकिन उसी मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए, इसी चीज को बताती है ये कथा। और हमको बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संसार में माया में डूबने के लिए लोगों के पास तो बहुत समय है, लेकिन जैसा महाराज श्री ने बताया था कि अरे यहाँ के लोग बड़े मूर्ख हैं। तो हम तो बोलेंगे हमारा लहजा ही ऐसा है, धीरे धीरे रंग में आ जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। यहाँ के लोग इतने मूर्ख हैं कि अभी कहीं ऑर्केस्ट्रा लग जाए तो देखने के लिए जो है जमावड़ा लग जाएगा। लेकिन जो परलोक की पूंजी है, उस लोक में जिसको लेकर के जाना है, या तो तुम कह दो कि हम हिंदू नहीं है, या तो कह दो कि हम हिंदू नहीं है। और यदि कहते हो कि हम हिंदू हैं तो क्यों नहीं वेद विहित कर्म करते हो? यदि कहते हो कि हम सनातनी हैं तो सनातन जो मार्ग दिखाता है क्यों नहीं उस मार्ग पे चलते हो? और जब मार्ग पे नहीं चलते तो ऊपरी दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए दिखाने से अच्छा है बनिए, आचरण में उतारिए। और हम सभी क्षेत्रवासियों से कह रहे हैं कि यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी हो सके, जिसको अपना कल्याण करना है, जो अपना मंगल चाहता है, और अवश्य ही मंगल होगा, वो कथा में उपस्थित हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, कथवे कह रही है। क्योंकि ये कथा क्या है तो देव दुर्लभ है, मृत्यु के भय को समाप्त कर देने वाली है। सब मृत्यु के मुख में तो खड़े हैं, बस पता नहीं है कि मृत्यु कितना दूर है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास
त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कालौकीरेण भाषितम। ये डाली है, जीवन रूपी डाली, और इसी जीवन रूपी डाली पर जीव लटका है और नीचे बड़ा सा अजगर मृत्यु मुंह फाड़ करके खड़ी है। तो महाराज डाली पर क्यों लटके हो? महाराज इसी डाली पे माया रूपी शहद जो है ना, उसी शहद को जीव चाट रहा है और उसको ये तनिक भी भान नहीं है कि उसी डाली को किनारे से दो चूहे काटे जा रहे हैं। वो दो चूहे कैसे हैं? एक तो गोरा है और एक काला है। जो गोरा है ना वो दिन है और जो काली है ना वो रात्रि है। तो दिन रात रूपी चूहे इस जीवन रूपी डाली को बंधुओं उतरे जा रहे हैं और नीचे मृत्यु रूपी महाकाल अजगर मुख फाड़ करके खड़ा है। और फिर भी हम शहद ही खाए जा रहे हैं। अब भी मन में वैराग्य नहीं आया उस शहद के प्रति, उस माया के प्रति। तो शहद काटते रह जाओगे, चाटते रह जाओगे, छानते रह जाओगे और काल के मुख में समाहित हो जाओगे। यही हमारे परमात्मा संतों का भेष बना करके, साधुओं का भेष बना करके, ब्राह्मणों का भेष बना करके, व्यास का भेष बना करके घूम रहे हैं और कहते हैं हे माया में फंसे हुए जीव आ जाओ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परमात्मा के चरण शरण को ग्रहण कर लो, क्योंकि जो उनके चरण शरण को ग्रहण कर लेता है उसको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। काल रूपी व्याल के मुख में वो नहीं जाता। लेकिन जीव कहता है थोड़ा सा माया रूपी शहद और है ना, इसको चाट लूंगा ना, उसके बाद से मैं जो है प्रभु आ जाऊंगा। लेकिन उस जीव को ये नहीं पता है कि तुम चाटते रह जाओगे और ये काट देंगे, और जब ये चूहे जीवन रूपी डाली को काट देंगे तो तुम जो है ना काल के मुख में समाहित हो जाओगे और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए बंधुओं अभी समय है। सभी से निवेदन करूंगा, सभी माताओं से, सभी बंधुओं से, सभी बुजुर्गों से और सभी बालकों से भी निवेदन करूंगा। ये कथा आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। अगर आपने जो है सच्चे हृदय से एकांत चित्त होकर के कथा को सुन लिया तो परमात्मा तत्व में डूब जाएंगे और डुबाने भी लगेंगे। और जो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी महाराज, फिर आपको कौन सी आदि और कौन सी व्याधि परेशान कर देगी ये दास सुमित पांडे देख लेगा। जो अपने जीवन में कथा को उतार लिया ना, वो कभी किसी भय से त्रस्त नहीं होता। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का समन हो जाता है कथा के चरण शरण को ग्रहण करने से। इसीलिए आप भी कथाओं में आइए, कथा को सुनिए और कथा को केवल सुनिए मत, कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, जो कि ये देव दुर्लभ कथा है। ये कथा सबसे पहले जो है ना मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए परीक्षित जी को सुनाई गई थी, सुखदेव भगवान ने सुनाया था। और जब सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए उसी समय देवता सब, कोई साधारण नहीं, साक्षात स्वर्ग के देवता, सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्, अमृत कलश लेकर के देवता आ गए हैं। और देवता कहते हैं सुखदेव जी से, हे सुखदेव जी महाराज, ये कथा रूपी अमृत आप हमको प्रदान कीजिए। देवता कह रहे हैं और आप तो तुच्छ मनुष्य हैं, फिर भी आपको कथा के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। और स्वर्ग के देवता कहते हैं कि इस कथा रूपी अमृत हमको प्रदान कीजिए। अब सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये देवता कथा रूपी अमृत मांगने आए हैं। अरे मांगना क्या, यहाँ पे कथा हो रही है, आकर के बैठ जाओ। जरूर कुछ कारण है, कुछ गड़बड़ है। तब तक तो देवता कह ही देते हैं, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, सुधा कुंभं गृहीत्यैवं देवास्तत्र समागमम्, ये जो अमृत का कलश है ये आप परीक्षित को दे दीजिए, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक जो है परीक्षित को डस लेंगे और परीक्षित का शरीर छूट जाएगा।
तो परीक्षित मरेंगे तो परीक्षित को मृत्यु से बचाने के लिए आप अमृत पिलाइए, लेकिन ये कथा रूपी जो अमृत है वो हमको दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं हमको मूर्ख समझे हो? अरे तुम तो बड़े कुशल हो, बड़े छलिया हो। अरे कहीं कांच के टुकड़े से मणि का विनिमय होता है। अरे कहाँ हमारी कथा है और कहाँ तुम्हारा अमृत है। वह कथा को सुधा लोके वह कांच को मणिर्मा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांच हाशः। अरे कहाँ हमारी दिव्य कथा है और कहाँ तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत, और तुम विनिमय करना चाहते हो। अभक्त कह करके भगा दिया, डांट करके। अभक्ताश्च विज्ञाय न तत्सौ कथामृतम् श्रीमद्भागवता वर्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवतो वर्ता सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए बंधु ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिली। फटकार करके भगा दिया। अब ये समझ में नहीं था भगाए क्यों। अरे कथा मांगने आए थे तो बैठ करके सुन ले, जैसे सब सुन रहे हैं आप लोग। यहाँ तो लोगों के कान में जो रेंगता नहीं है ना, तो जैसे आप लोग सुन रहे हैं 4-5 लोग, वैसे देवता भी आते बैठ करके सुन लेते, कोई भगाता तो नहीं। तो क्यों सुखदेव जी ने भगाया? कहते हैं देवता जो है ना कथा सुनने नहीं आए थे, कथावाचक को खरीदने आए थे। क्योंकि उनको शर्म आ रही थी कि हम जमीन पे बैठ के कथा सुनेंगे, हम देवता हैं और ये मरण धर्मा मनुष्य हाड़ मास का शरीर है इनका, हम इनके साथ बैठ के कथा सुनेंगे। हम तो कथावाचक को ही खरीद करके स्वर्ग ले जाएंगे और स्वर्ग में बैठ करके इनसे कथा सुनेंगे। इसलिए महाराज ये अमृत लेकर के आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित नहीं मरेगा। और आप जो है ना हमारे साथ स्वर्ग चलिए, स्वर्ग में हमको कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहे तुम अभक्त हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होती तो तुम यहीं बैठ करके कथा सुनते। और एक बात बताएं, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं तो हमको बड़ी खुशी हो रही है सुनाने में। भीड़ भाड़ हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी भी हमारे ऐसे ही थे, उन्होंने कहा देवताओं भाग जाओ। अभक्ताश्च विज्ञाय, तुम अभक्त हो, कथावाचक को खरीदोगे। और कोई साधारण कथावाचक होता तो कदाचित बिक भी जाता, लेकिन कथावाचक तो हमारे साक्षात सुखदेव भगवान है, वो कैसे बिकते? अभक्त कह करके भगा दिया। और मन में कल्पना करते हैं, कहाँ हमारे देवाधिदेव महादेव जो देवताओं के भी देवता है और उनमें देवत्व का तनिक भी अभिमान नहीं है। कथा कहाँ सुनते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर काक भुसुंडी जो पक्षियों में चांडाल कौवा होता है, उस कौवे के मुख से कथा सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने देवत्व स्वरूप में स्थित होकर के हंस का स्वरूप बना करके हमारे भूत भवन भगवान शंकर जो है काक भुसुंडी जी के मुखार बिंदु से राम कथा का जो है रसास्वादन कर रहे हैं। तो देवाधिदेव महादेव में देवत्व का अभिमान ही नहीं है, लेकिन इन तुच्छ देवताओं में अपने देवत्व का अभिमान है। कहाँ हमारे हनुमान जी महाराज है, कितने कुशल है। हनुमान जी महाराज से अधिक कोई ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, कोई श्रेष्ठ हो सकता है? नहीं ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पोवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां राम जी की कथा होती है, भागवत कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी आकर के तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां करके हनुमान जी सुनते हैं कथा, और अवश्य ही सुनते हैं। थोड़ा ही समय जाए लेकिन शास्त्रों का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। अवश्य ही हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ पर भी किसी न किसी रूप में विराजमान होंगे और हमारी वाणी को सुन रहे होंगे। तो हे नाथ, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको सुना दें, लेकिन आप हैं ही इतने कुशल श्रोता कि आप जैसे तैसे वक्ताओं को भी सुन लेते हैं। तो श्रोता ऐसा ही होना चाहिए, परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के जैसे। विद्वान होते हुए भी
अपने विद्वता का अभिमान न हो, बलवान होते हुए भी अपने बल का अभिमान न हो। गोस्वामी बाबा ने हनुमान जी को क्या कहा है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कोई महाराज तनिक भी ज्ञानी हो जाए तो अपने ज्ञान के अभिमान में दूसरे को सुनना नहीं चाहता। सही कह रहा हूं ना? लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। और प्रायः देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं उनके पास शक्ति नहीं होता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज अतुलित बल धाम और इतना सब सुंदर स्वरूप भी है। कैसा? तो हेम शैलाभ स्वर्ण शैलाभ देहम, कांचन काया है, सोने के समान सुंदर है हमारे हनुमान जी महाराज। अंत में तो हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं महाराज एक एक करके कितने गुण गिनाए आपके, आप में ना सकल गुण निधानम, दिव्य दिव्य जितने गुण है सारे गुण एक साथ विराजमान है। और देखिए पूजने के लिए केवल एक गुण होना चाहिए। संसार में व्यक्ति एक ही गुण पे पूज जाता है ना, गुणै पूजा स्थानम गुणै स्व न च लिंगम न च वयम। अगर कोई बढ़िया गाता है, कोई बढ़िया नाचता है, कोई बढ़िया बोलता है, कोई बढ़िया पढ़ाता है तो एक ही उस गुण पे पूज जाता है। और हमारे हनुमान जी महाराज में दिव्य दिव्य इतने सारे गुण हैं और फिर भी सबके मुखार बिंदु से कथा सुनते हैं। कथा मात्रैक जीवनम, इनका तो जीवन ही कथा है। कहते हैं ना प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। तो ये तो केवल परमात्मा के चरित्र के ही परम रसिक हैं। कथा मात्रैक जीवनम, जीवन मात्र एक कथा है। इसलिए इतने महापुरुष लोग जब कथा के पीछे भाग रहे हैं तो हमको भी भागना चाहिए। इस जीवन को कैसे जीना है, इस जीवन में क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये कथा बताएगी। नहीं तो आप कितना हो ज्ञानी हो जाए, कितना हो महात्मा हो जाए, कितना हो बड़े संत हो जाए, उस संतत्व में, उस ज्ञानत्व में भी आप शांति नहीं पाएंगे। इसीलिए जब शांति चाहिए, जब आराम चाहिए बंधुओं, तो आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या करना है? आराम के शरण में और राम राम कर। राम जी के चरण शरण को ग्रहण करके राम राम करते रहिए। और जब राम नाम का आश्रय लेंगे महाराज तो जीवन से सारे के सारे संताप समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा। गोस्वामी बाबा तो लिख देते हैं राम नाम की महिमा में कि बंद हो राम नाम रघुबर को, बंद हो राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। जो भगवान का पवित्र नाम है वो कृशानु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य और हिमकर मतलब चंद्रमा, इन तीनों के हेतु हैं। जो हमारे जीवन में विषयों की अग्नि लगी हुई है वो अग्नि तभी शांत होगी जब हम रौ का आश्रय लेंगे। राम का रौ, अग्नि का बीज है ना राम, तो जैसे र का आश्रय लेंगे तो सारे के सारे ताप जो है समाप्त होने लगेंगे। अग्नि जो है समाप्त हो जाएगी विषयों की। उसके बाद से अकार रा आ का उच्चारण होगा तो जो आ है ना वो सूर्य का बीज मंत्र है। आ कृष्ण रजसा
तो आ है जो सूर्य का बीज मंत्र है। तो जब आ का उच्चारण होगा तो हमारे जीवन में जितने भी ताप हैं, सूर्य क्या करता है? गर्म करता है। तो हमारे जीवन में जितने ताप हैं वो सारे के सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। महाराज अग्नि जो है जल रही है, ताप जल रहा है, बुझ रहा है, तो ठंडक भी तो चाहिए। तो उसी वक्त कह दीजिए मौ, और जैसे ही मौ शब्द का उच्चारण होगा तो मौ जो है ना चंद्रमा का बीज मंत्र है। चंद्रमा किस चीज का देता है? मन का। चंद्रमा मनसु जातः। तो मौ शब्द का उच्चारण करते ही चंद्र की शीतलता हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ले। भगवान के नाम का आश्रय लेने से ही जीवन का कल्याण होने वाला है। अन्यथा आप बहुत हाथ पैर मारते रह जाइए, जीवन का कल्याण होगा नहीं। मैं कहा था बंधुओं में निवेदन कर रहा था कि हमारे हनुमान जी महाराज इतने विद्वान होते हुए भी कथा सुनते हैं, और हमारे अंदर जो है अहंकार है कि हम कथा सुनेंगे यहाँ पर आकर के। तो सुन लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अरे इतने रसिक थे हमारे परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कि इनको तो एक बार राक्षस ठग लिया। कालनेमी जब जा रहे थे हमारे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो बीच में कालनेमी आ गया और भगवान की कथा सुनाने लगा, और हमारे हनुमान जी बैठ करके सुनने लगे, प्रभावित हो गए कथा का प्रभाव। और बाद में कहता है अब हमसे आप दीक्षा लीजिए, जाइए नहा करके आइए, दीक्षा लीजिए हमसे। हनुमान जी गए नहाने के लिए तो मकरी ने सावधान कर दिया, महाराज ये कोई साधु नहीं है, ये तो भयंकर असुर है कालनेमी। सो हनुमान जी महाराज सावधान हो गए और आकर कहते गुरुदेव अब आपसे दीक्षा तो हम बाद में लेंगे, अब पहले आपको भिक्षा दे लेते हैं हम। फिर क्या, हमारे हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट करके कालनेमी को वहीं पर गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। तो श्रोता और वक्ता, श्रोता को हनुमान जी महाराज की तरह होना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि कैसे सुने। यहाँ पर ज्ञानी लोग भी हैं, भागवत के परम विद्वान हमारे चाचा श्री भी उपस्थित हैं, इतने महात्मा लोग भी उपस्थित हैं। तो इन लोगों के मन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे चाचा जी तो बड़े भावुक रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को मैं कह देता हूँ कि इन लोगों के मन में भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये बालक क्या सिखाएगा हमको। अगर ऐसा भाव होगा तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में दोष देखेंगे। लेकिन अगर सावधानतया श्रवण, सावधान होकर के श्रवण किए तो बंधुओं कुछ न कुछ तो मोती मिल ही जाएगा यहाँ से। इसलिए सब सावधानतया श्रवण। तो श्रोता को तो हनुमान जी महाराज की तरह होना ही चाहिए, और वक्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि हनुमान जी बैठ करके सुन रहे हैं। तो व्यासपीठ से कुछ ऐसी बात मैं बोल दे जो हमारे हनुमान जी महाराज को चुभ जाए, नहीं तो उसी कालनेमी की तरह गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। तो श्रोता वक्ता दोनों को, जब श्रोता वक्ता दोनों सावधान होकर के सुनेंगे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। पहले श्रोताओं को कहा, श्रोता अगर प्रबुद्ध होगा महाराज, श्रोता अगर सुनने के लिए तैयारी करके आएगा तो वक्ता को खुद तैयारी करके बैठना पड़ेगा। आज हमारे फेसबुक पर एक मैसेज आया कि आजकल लोग 20-25 भागवत का श्लोक याद करके 30-40 चौपाइयां याद करके और वक्ता बन जाते हैं। अब ऐसे लोगों को हम जो है जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा ऐसे लोगों को। अब हम मन ही मन ये सोच रहे थे, अरे चलो तो कम से कम 20-25 श्लोक भागवत का याद तो किया, 30-40 चौपाई याद तो की, और कह कौन रहा है जिसके जीवन में एक आचरण वो नहीं है। उसके जीवन में कम से कम 60-70 श्लोक शास्त्रों के तो आ गए, कम से कम उस चीजों को गा तो रहा है, सुन तो रहा है, जैसे तैसे ले तो रहा है। लेकिन तुम जो उस पे व्यंग कर रहे हो, अपने आप को देखो कि आप क्या करते हो, आपका स्वरूप कैसा है, तो जीवन में उतारिए इस चीज को। मैं निवेदन कर रहा था कि देवता लोग जो हैं वो भगा दिए गए डांट करके, तुम अभक्त हो। कहाँ हमारे हनुमान जी महाराज, कहाँ हमारे देवाधिदेव महादेव परम बलवंत होते हुए भी वो तुच्छ होकर के कथा सुनते हैं। एकदम कथा सुनते वक्त अपनी गरिमा को ही गिरा लेते हैं कि हम कुछ नहीं है।
और कथा सुनने की यही उत्तम विधि है, क्योंकि जल कहाँ ठहरता है? गहराई में। और आप हिमालय की तरह ऊंचे बन जाइए, फिर ज्ञान आपके ऊपर ठहरने वाला नहीं है। इसीलिए नम्र होकर के, गहरे होकर के, बड़े प्रबुद्ध श्रोता की तरह श्रवण कीजिए। हमारे सुखदेव भगवान ने जो है डांट करके देवताओं को भगाया, तो देवता पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में पहुंच करके कहते हैं, महाराज सुखदेव जी ने जो है हमको कथा नहीं दी। अरे हम मुफ्त में लेने के लिए नहीं गए थे, देखो स्वर्ग का दिव्य अमृत लेकर के गए थे, फिर भी कथा नहीं दी। हमारी क्या गलती थी? ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये कथा की महिमा तो तुमको 7 दिन बाद ही पता चलेगी, तो 7 दिन इंतजार करो, फिर देखो कथा का चमत्कार क्या है। ठीक है महाराज। अब 7 दिन बाद जो ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न भई। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। त्यों ही सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में देखते हैं। क्या देखें? व्यास जी लिख रहे हैं, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मितः सत्यलोक तुला बद्ध्वा तुलयत साधनान्यजः सत्यलोक तुला बद्ध्वा तुलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं के साथ ही किस प्रकार परीक्षित जो है भगवान के लोक को गया है, मोक्ष हुआ है परीक्षित को। सभी देवता विस्मित हो गए, ये कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, मतलब तराजू नहीं लिया, विवेक के तराजू पे तौल करके देखा। एक पलड़े में सभी धर्मशास्त्र रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखे कि भागवत जी अब भी नीचे है, और नीचे तो वही रहता है जो भारी रहता है। तो सबने यही निर्णय दिया कि भागवत केवल एक पोथी नहीं है, मेरे भगवत दुप्रम शास्त्रम भागवतम खलु। साक्षात भगवान कृष्ण ही शब्द विग्रह के रूप में इस पोथी में विराजमान है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भगवान कृष्ण ही का ही स्वरूप है, जो हम जैसे पापी अधमियों को तारने के लिए शब्द रूप में है। अगर ये ना होते तो हम बोल नहीं रहे होते, और बोल नहीं रहे होते तो आज कुछ और कर रहे होते, और कुछ और कर रहे होते तो हमारा कल्याण कैसे होता। और अगर ये शब्द विग्रह रूप में नहीं होते तो आप सुन नहीं रहे होते, और आप सुन नहीं रहे होते तो आपके जीवन से संताप कैसे मिटते। इसीलिए साक्षात कृष्ण ही है। एक बार सभी लोग जो है प्रेम से जयकारा लगाएंगे भगवान कृष्ण का। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज कथा तो दिव्य है, इस कथा से परीक्षित का मोक्ष हो गया, लेकिन इस कथा को 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? परीक्षित के पास भाई तो 7 दिन का समय था, तो 7 दिन में उन्होंने सुना, लेकिन बाकी लोग 7 दिन में क्यों सुनते हैं? तो कहते हैं देखिए ऐसे तो 7 दिन का कोई अनुष्ठान अगर करना है कोई विशेष, तब 7 दिन का विधान है। नहीं तो अगर आप इसी प्रकार सत्संग के भाव से सुनना चाहते हैं तो जितने दिन में श्रवण कर सके, पाक्षिक मासिक। तो हमारे श्रुत जी ने कहा बात ऐसी है कि 7 दिन की परंपरा ना सनत कुमारों ने नारद जी को सुना करके की थी। अब जो है हमारे शौनक जी को थोड़ा सा संदेह ये होता है कि नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, और हमारे जो सनत कुमार है वो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। तो इनका जो है आपसी संबंध मुलाकात कैसे हो गया? तो कहते हैं कि एक समय की बात है। अब देखिए पूजन करना हो तो लोग अकेले कर ले, लेकिन कथा सुनने के लिए तो हमको घूमना ही पड़ेगा। तो जो सनत कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया भी कथा के परम रसिक हैं। कथा मात्रेक जीवन, इनके जीवन में भी कथा का विशेष स्थान है। तो एक बार जो है कथा के श्रवण की इच्छा से लोग सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। और कहाँ घूम रहे थे?
तो बताते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगात समाजाता तदृशो तत्र नारद। सत्संग की इच्छा से विशालापुरी में बद्रीनाथ में जब ये चारों संत घूम रहे थे, तदृशु तत्र नारदम, उसी वक्त दिखाई दिए कि देखो दूर से नारद जी आ रहे हैं। और देख करके चारों भैया प्रसन्न हो गए कि नारद जी तो बड़े कीर्तन प्रेमी महात्मा है, भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन जो नारद जी पास आते हैं तो देखते हैं कि नारद जी का मुख लटका हुआ है, दीनहीन मुख है। तो पूछ देते हैं, कथ ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्र आगमनस्तव। हे नारद जी, आप इतने चिंतित दीनहीन क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? अरे महाराज, आप मुक्त संग महात्मा हैं और आपका मुख देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का, किसी कृपाण व्यक्ति का जो है धन चोरी हो जाए। अरे महाराज, आप तो मुक्त संग महात्मा है, एक झोपड़ी तक नहीं बनाए और फिर भी ऐसा चित्त आपका क्यों है? तो भो ब्राह्मण कथक तीन मुख है, ब्राह्मण अपने दुख का कारण बताओ। अरे हम महात्माओं का कोई धन थोड़ी होता है कि हम चिंतित हो गए कि हमारा ये धन चला गया, वो धन चला गया। और हमारा जो धन होता है उसको कोई चुरा ही नहीं सकता। बाबा लोग तो गाते ही हैं, क्या गाते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का धन तो एक ही है, भगवान का नाम, राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम। और इस नाम को कोई चुरा नहीं सकता, तो आप क्यों दुखी हैं? नारद जी ने कहा, महाराज अभी आपको हम सब बताते हैं। मन में सत्संग की इच्छा हुई थी, इसीलिए हम सत्संग की इच्छा से लोग कहाँ पर आएंगे? कथा केवल धरती पर होती है, तो हम भी पृथ्वी पर आए। और पृथ्वी पर भी हर जगह कथा का महात्मा नहीं है, केवल भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत सबकी आत्मा है, पूरे विश्व की आत्मा भारत है, इसलिए भारत भूमि में आया। सनत कुमार कहे, महाराज भारत भूमि में आ गए तो आपको कथा नहीं मिली क्या कि आप दुखी हैं? कहे नहीं महाराज। तो सनत कुमार ने कहा, भारत भूमि में हर जगह कथा थोड़ी होती है, कथा सुनना है तो किसी प्रांगण में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, वहां तो कथा होगी। नारद जी कहे, गया था। कहाँ गए थे? तो कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग श्वेत बंधन। ये सभी तीर्थों में गया। कहाँ गए थे? तो पुष्कर तीर्थ, राज प्रयाग में तीर्थ, गुरु पुष्कर में, गोदावरी तट पर काशी में, और कहे कि एवं मादेश तीर्थेषु, ऐसे अनेक तीर्थों में गया, लेकिन हमारे चित्त को शांति नहीं मिली, कहीं हमको सत्संग नहीं मिला। कहे महाराज, तीर्थ में जाने से थोड़ी शांति मिलेगी, तीर्थ में जाकर के किसी संत के चरण में बैठेंगे तब शांति मिलेगी। कहे महाराज, बैठा था, संतों का स्वरूप बदल गया है। कैसे हो गया संत? तो पाखंड निरता संता, सारे संत जो है पाखंड में निरत है। महाराज में गया था एक महात्मा जी, उनका नाम था त्यागी बाबा, और मैंने पूछा कि ये जो 5 मंजिला आश्रम किसका है? तो त्यागी जी महाराज का है। ये फॉर्च्यूनर किसकी है? तो त्यागी बाबा की है। नाम रहे त्यागी और आचरण में त्याग ही नहीं है, ऐसे त्यागी बाबा है। मैंने कहा, छोड़ो त्यागी बाबा को, ब्रह्मचारी बाबा के पास चलते हैं। तो ब्रह्मचारी बाबा के पास जब मैं गया तो ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा, किसके बच्चे रो रहे हैं?
कहते ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे रो रहे हैं, कहते राम राम ऐसे ब्रह्मचारी बाबा चलो यहाँ से भी चलते हैं। तो ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम से मैं गया तो मौनी बाबा के आश्रम में, और जो मौनी बाबा के आश्रम में गया तो सबसे ज्यादा शोरगुल वहीं पर हो रही थी। हमने कहा धन्य है संत कलयुग के महाराज, और मैं तो प्रणाम करके कह दिया कि चलो अब संतों को छोड़ो, तीर्थों को छोड़ो, तीर्थियों को छोड़ो, अब चलते हैं गृहस्थों के पास। तो गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। कैसे है गृहस्थ? तो तरुणी प्रभुतागे शाल्य को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्तियां चकलकना। महाराज गोस्वामी बाबा हमारे, इन्होंने आज से 400-500 साल पहले ही ये कह दिया था कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग में जो तपस्वी है ना वो धनवान हो जाएंगे, जबकि तपस्वी को तो त्यागी होना चाहिए ना, लेकिन ना तपस्वी त्याग नहीं करता। तप केवल उसके मुख में है, उसके शरीर में तप नहीं है। बस मुंह से जितना तप कर ले वो उसी में जानिए, आचरण से नहीं करके दिखाएगा। तो तपस्वी धनवान हो गए, और दरिद्र ग्रही गृहस्थ जो है, गृहस्थ को धनवान होना चाहिए, तो गृहस्थ कौन हो, क्या हो गया? दरिद्री हो गया, निर्धन हो गया। ये कली का कौतुक है, कली काल का कौतुक है। वही दिख रहा है आजकल। महात्मा जी लोग जो हैं बल्ले बल्ले है, और गृहस्थ जी लोगों का नल्ले नल्ले है। तो ये बात हमारे गोस्वामी बाबा से 400-500 साल पहले कर दिए मानस जी में। नारद जी कहे जब गृहस्थों के पास आया तो गृहस्थों के पास मैं देखता हूँ कि तरुणी प्रभुता आगे है। घर में जो है स्त्रियों का चलावा चल रहा है। तो चलना ही चाहिए भाई, स्त्रियां जो है गृह लक्ष्मी होती है, उनका चलावा चल रहा है तो क्या समस्या है? कहते नहीं चलावा चल रहा है इसमें कोई समस्या नहीं है, लक्ष्मी है चलावा चलाए। समस्या ये है कि उनका जब चलावा चलता है तो माता पिता का चलावा चलना बंद हो जाता है। माता पिता की आज्ञा अब नहीं मानी जाती, और कुछ सलाह भी लेना होता है ना तो साल्य को बुद्धिदायक। अब ससुराल से साले साहब आकर के बुद्धि देते हैं। ये कलयुग की स्थिति है। और हो भी क्यों ना, कन्या विक्रयणो लोभा, लड़कियों का क्रय विक्रय जो होने लगा, लोग दहेज के नाम पर बालक बालिकाओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। इसीलिए दंपत्ति नाम चकलकना। अरे रिश्ता बना रहे हैं तो रिश्ता बनाने में सबसे उत्तम चीज है कि आप धन की समानता न देखिए, बुद्धि की समानता देखिए। एक बार एक बाबा जी से हमने पूछा, बाबा आपके पुत्र की शादी होने जा रही है और आप समधी बनने जा रहे हैं, तो बताइए समधी का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा हम समधी का अर्थ नहीं जानते हैं, हम अर्थ के लिए समधी बनने जा रहे हैं। हमको अर्थ चाहिए, हमको दहेज चाहिए, इसीलिए हम समधी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे जब समधी बनेंगे तब तो जो है दंपतियों में कलह होगा ही। समधी का अर्थ होता है जहां पर समानधि बुद्धि की समानता हो, विचारों की समानता हो, मति की समानता हो। और जहां पर मति समान हो जाती है वहां पर मति भेद नहीं होता है, वहां पर मन भेद नहीं होता है, वहां पर मन मुटाव नहीं होता है। और जीवन में मन भेद मतभेद मन मुटाव न हो तो जीव शांत चित्त अवस्था में रहता है, अभाव में भी प्रभाव में रहता है ऐसा जीव। मान लीजिए हमारे घर में कलेश नहीं हो रहा है, कलह नहीं हो रहा है, तो लाख अभाव है, लेकिन उस अभाव में रहते हुए भी हम गृहस्थ जीवन अपना प्रभाव से जी लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आज गृहस्थ जीवन को भी हम लोग कैसे जीना चाहिए भूल चुके। इसलिए महाराज मैं गृहस्थों के पास भी आनंद नहीं पाया, और जब गृहस्थों के पास भी आनंद नहीं पाया तो सोचा कि अब चलेंगे वृंदावन, क्योंकि वृंदावन ही वो ऐसा स्थान है जहां हमारे गोविंद नित्य लीला रमण करते हैं, वहीं पर हमारे चित्त को शांति मिलेगी। और यही सोच करके वह वृंदावन आया, और यहाँ हमने यमुना तट पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। सनत कुमार ने पूछा क्या आश्चर्य देखे बाबा? तो कहते एव पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटनं वनीमहम् यमुना तटमापन्नो
यत्र लीला हरेर्भू तताश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा कि वृंदावन में यमुना तट पर एक खिन्न मना युवती बैठ करके अपने गोद में दो बूढ़ों को लिटा करके रो रही है, विलाप कर रही है। चारों तरफ से उसकी जो है कई दासियां सेवा कर रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया। संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में तो करुणा भरी होती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हमसे रहा नहीं गया। यही सोच करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा के पूछूं कि देवी आप क्यों दुखी। लेकिन मैं ये सोच करके रुक गया कि स्त्रियों के बीच में जो है पुरुषों को नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ केवल स्त्रियां ही दिख रही हैं, दो पुरुष तो हैं लेकिन वो अचेत अवस्था में है, होश में नहीं है। तो अगर मैं वहां पर गया तो कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए, यही सोच करके मैं कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक गया। लेकिन उसी वक्त जो है भक्ति मैया जो स्त्री खिन्न मना बैठी थी वो बोलती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे साधु बाबा थोड़ा रुक जाइए। अरे आपके दर्शन से तो बड़े बड़ों का चिंता नष्ट हो जाता है महाराज, आप हमारे भी चिंता को दूर कीजिए, अपने दर्शन को सिद्ध कीजिए महात्मन। तब नारद जी पूछते हैं, देवी कासित्वम, आप कौन है? का विमो, ये दोनों कौन है? का इमा, ये सब कौन है? तब जो है वो स्त्री बताती है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य तीर्णामो काल योगे नजर। महात्मन अहम भक्ति, मैं भक्ति की देवी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान और ये वैराग्य है। ये सब जो है नदियां हैं, गंगा यमुना तुंगभद्रा सरस्वती, ये सब भक्ति की सेवा करती हैं। नारद जी कहें ऐसी स्थिति किस कारण? कहते हैं काल योगी, कलयुग के प्रभाव से हमारे पुत्र बूढ़े हो गए और हम रोती रह गए। नारद जी के मन में बड़ा अफसोस होता है, महाराज बताओ माता जी 18 वर्ष के हैं और बेटा जो है उनके 80-80 साल के बूढ़े। ऐसा कैसे हुआ देवी, विस्तार से बताइए। तब जो है भक्ति मैया बताती हैं, हम लोग विस्तार रूप में सुन लें, आज महात्मा खत्म कर लें क्योंकि रासलीला भी तो होने वाली है ना। भक्ति मैया बताती हैं कि मैं द्रविड़ देश से उत्पन्ना, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हमारा सम्मान हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ी भक्ति का शोषण हुआ तो खिन्न मन से मैं भागी भागी वृंदावन आ गई। और वृंदावन आगने का ये चमत्कार तो हुआ कि मैं युवती हो गई, मैं नए नवेली हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए। सोचने की बात है कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों? क्योंकि अभी हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हुई है ईश्वर के प्रति, और जब तक परमात्मा के प्रति भक्ति दृढ़ नहीं होगी ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रहेंगे। आज लोग कथा सुनते हैं लेकिन कथाओं को सुनने के बाद भी कहते हैं, महाराज आपने जो भागवत गीता सुनाई ना अद्भुत। ये तो स्थिति है भक्तों की कि उनको अपने धर्म ग्रंथों का नाम भी नहीं पता है। अभी इससे पहले हम शिव महापुराण की कथा कह करके आए तो एक रिपोर्टर उसको न्यूज पेपर में छाप दिए, तो लिखे हैं कि विष्णु महापुराण में दास सुमित पांडे ने शिव और पार्वती का दिव्य विवाह कराया। अब हम कहे कि महाराज हम विष्णु महापुराण की कथा सुना रहे थे कि शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोग अपने शास्त्रों का नाम भी भूल गए हैं, तो शास्त्रों के भीतर क्या लिखा है इसको कौन याद रखे। अभी भी हमारे फेसबुक पर है वो पोस्ट पड़ा हुआ, विष्णु महापुराण में दास सुमित पांडे ने जो है शिव और पार्वती का विवाह कराया। बताओ विष्णु महापुराण में मैं शिव पार्वती का विवाह क्या कराऊंगा। तो ऐसी स्थिति हो गई है सुनने वालों की, श्रोताओं की। तो सुन रहे हैं यानी भक्त हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सुन करके ज्ञान नहीं हो रहा है,
और ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। इस कारण ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति तो जवान है भाई, भक्ति तो है तभी सुन रहे हैं आप। नारद जी कहते हैं भैया चिंता मत करो, कलयुग ज्यादा बढ़ गया है और धन्य है कि ये वृंदावन जहाँ आज भी तुम नई नवेली हो। माँ जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलो ना दृश्यते, मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए धन्य है ये वृंदावन जहाँ आज भी भक्ति युवती बनी हुई है। इसलिए माँ भगवान के नाम का आश्रय लो। गोस्वामी बाबा भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए हम लोग भी गाते हैं। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा, गावत नर पावही भवथाहा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही एक आश्रय है, जिस आश्रय को भी जीव लेने में संकोच करता है। मैं खुद यहाँ पर 8-9 महीने से भगवान के नाम का आश्रय लेकर के इस अवस्था में अपने आप को परमात्मा में से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। कैसे? मन विषयों में भटकता है महाराज। ये जो इंद्रियां है ना, ये आदती है अपने विषयों की, तो विषयों की तरफ जाएंगी और इन इंद्रियों को जबरदस्ती हठात पकड़ करके जो है परमात्मा के नाम से जोड़ना पड़ेगा। माला ले लीजिए, उसी सीढ़ी पर, माला रूपी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहिए। कुछ दिन की आवश्यकता पड़ेगी बस माला की, उसके बाद से माला भी छूट जाएगी और बिना माला के ही भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हर क्षण हर पल रहने लग जाएगा। तो माँ यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते समयक कालो के सब कीर्तना। माँ अन्य युगों में जो फल तप करने से, दान करने से, योग करने से मिलता था, आज कलयुग में भगवान के नाम से मिल रहा है। तो भगवान के नाम का ही आश्रय लो। कृष्ण चरणामृत का पान करो माँ, आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य अवश्य ही जो है युवा हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी जो है ज्ञान वैराग्य को जो है उठाना प्रारंभ किए। उठा रहे हैं कैसे? तो चारों वेद सुना दिए ज्ञान वैराग्य को, लेकिन उनको तनिक भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर 17 पुराण सुना दिए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। सभी धर्मशास्त्र सुनाने के बाद भी जब प्रभाव नहीं पड़ा तो नारद जी सोचे अब क्या करूं, अब क्या सुनाऊं। तब आकाशवाणी होती है कि नारद जी आप उद्यम कीजिए, ऐसे ही आप सत्कर्म करते रहिए, अवश्य ही जो है ये दोनों उठ जाएंगे। नारद जी कहे अब तक क्या दुष्कर्म कर रहा था? अरे इनको मैंने कथा सुनाई, वेदों को सुनाया, लेकिन अब तक नहीं उठे, तो अब तक क्या दुष्कर्म कर रहा था मैं? तुम्हारा सत्कर्म बता दीजिए। कहे कोई संत बताएगा। महाराज संत का नाम ही बता दीजिए कि हम उन संत से जाकर के पूछ लेंगे। तो आकाशवाणी बोली कि संत का नाम हमको नहीं पता। अब बताइए, नारद जी पड़ गए बेचारे धर्म संकट में। अगर संत का नाम पता होता तो उससे जाकर के पूछ लेते कि सत्कर्म क्या है बाबा, आप बता दीजिए। या फिर नारद जी को ही खुद वो सत्कर्म बता दिया था कि ये सत्कर्म करिए, तो नारद जी कर लेते। लेकिन आकाशवाणी ने केवल सत्कर्म करिए ये कह करके लुप्त हो गए। अब नारद जी से जो भी संत मिले उसी से पूछते कि सत्कर्म क्या है, और संत लोग घबरा जाते कि नारद जैसा संत, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आकर के किसी छोटे डॉक्टर से दवा मांगने लगे तो छोटा डॉक्टर हड़बड़ा जाएगा। तो वैसे ही नारद जी जिस संत के पास जाते हो संत घबरा जाते कि अरे भैया ये तो खुद ब्रह्मा जी के बेटा है, परम विद्वान, ये हमसे पूछ रहे सत्कर्म क्या है। महाराज आपको नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। ऐसे करके कुछ संत बच गए, और जो संत अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे वो बेचारे संत जो है मौन व्रत धारण कर लिए। तो नारद जी आते कहते
तो चेला कह देते बाबा का भी मौन व्रत है, 6 महीने के लिए मौन व्रत धारण किए, जब व्रत खुलेगा तब बाबा आपको उत्तर देंगे। और स्थिति तो ऐसी हो गई कि नारद जी अब जिस मार्ग से गुजरे लोग कहते अरे देखो नारद आ रहा है, पूछेगा कि सत्कर्म क्या है, भागो। तो लोग इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। नारद जी ने कहा कि यही बात है भैया, अब मैंने तय किया कि अब किसी से नहीं पूछूंगा, जाकर के विशालापुरी में मैं भगवान नर और नारायण से पूछूंगा जो वहां नित्य निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए नर नारायण भगवान की। तो यही सोच करके मैं विशालापुरी में आया और यहाँ आते ही भैया आप चारों के दर्शन हो गए। तो आप चारों भी कोई कम महात्मा नहीं हो। अरे ऐसा भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरिर्पुरा भूमो निपातितो सत्यो यत्कृपात् पुरं गतो। महाराज आप तो भगवान के जो नित्य पार्षद जय और विजय थे, उनको मात्र भूभंग मात्रेण अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी किए तो उनका पतन हो गया और 3 पीढ़ी तक राक्षस बन गए। सनत कुमारों के इस श्राप के कारण तो बने थे जय विजय, 3 जन्म तक राक्षस। कथा बताएंगे आपको आगे के क्रम में, सारे रूप में बताते चलेंगे। तो आप भी कोई कम दिव्य महात्मा नहीं है, आप ही की कृपा से वो तीनों असुर पुनः भगवान के पद को भी प्राप्त कर लिए। तो महाराज आप ही बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। तो हमारे सनत कुमार जी लोग हंस करके कहते हैं अरे नारद जी बताइए, आप जिस चीज को खोजते फिर रहे हैं इतना चिंतित होकर के, तो चिंता को छोड़िए। मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्त समावह। हे देवर्षि चिंता को छोड़िए और हर्षित हो जाइए। क्यों? क्योंकि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस सत्कर्म की आप बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण का गान कीजिए। सतगीतम सुकाद भी, जिसको सुखदेव जी ने परीक्षित को गा करके सुनाया था। कहे महाराज नहीं मानता। क्यों? क्योंकि नारद जी पढ़े लिखे हैं ना, और पढ़े लिखे लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं विश्वास नहीं करते। तो नारद जी कहे कि महाराज हम जानते हैं कि पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कुछ भी है वह वेदों का सार ही है। तो हमने जब चारों वेद सुना दिए और कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तब सनत कुमार ने कहा महाराज आम का फल खाए हैं, आम का फल। नारद जी के हाँ कैसा लगता है? कहे बहुत मीठ, बहुत टेस्टी लगता है। कहे अच्छा अब आम के पेड़ को खाइए। कहे महाराज आम के पेड़ को खाएंगे तब तुम्हारी बत्तीसी निकल आएगी और टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो सनत कुमार जी ने कहा उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष जो है, उसी वृक्ष का मीठा फल है श्रीमद् भागवत। और वृक्ष का रस भी उसके फल में ही होता है। वृक्ष खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से बत्तीसी और टूट जाएगा। इसीलिए अगर आप श्रीमद् भागवत का गायन करें, सुनाएं, तो अवश्य ही जो है लाभ होगा। नारद जी को बात समझ में आ गई। महाराज आप ठीक कर रहे हैं, तो आप ही भागवत सुनाएंगे। तो भागवत का आयोजन हुआ है कहाँ पर? तो हरिद्वार में। मुलाकात कहाँ हुई थी? तो विशालापुरी में, बद्रीनाथ में। लेकिन कथा सुनने के लिए कहाँ आ गए? हरिद्वार में। क्यों आए? देखिए विशालापुरी कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। आज भी दुर्गम पहाड़ी, वहां पर जाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हरिद्वार तक ठीक है। अब बताइए अगर उतनी ऊंचाई पर कथा होगी तो कौन सुनने जाएगा? सुनाने वाले 4 रहेंगे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और सुनने वाले एक नारद जी। क्योंकि जो उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं उनकी तो समाधि लग गई है। पहले प्राय महात्मा लोग जाते थे पहाड़ियों में तपस्या करने, तो उस ऊंचाई पर वक्ता 4 और श्रोता 1, तो आनंद नहीं आएगा। और जब नीचे कथा भई हरिद्वार में, तो ऊपर से जिसको सुनना होगा वो भी आ जाएगा, और फिर नीचे से भी जिसको सुनना होगा वो भी आ जाएगा। और एक चीज और है, द्वार पर, देहरी पर जब दिया जलाया जाता है तो अंदर भी उजाला, बाहर भी उजाला। उसी प्रकार हरिद्वार भी द्वार ही है, ऊपर और नीचे दोनों के मध्य का द्वार। वहां पर जो है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान की दीप को जलाया गया, तो ऊपर से योगी भी आ गए और नीचे से
गृहस्थ लोग भी आ गए, गृहस्थ संत भी आ गए, गृहस्थ लोग भी आ गए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब वहां पर कथा प्रारंभ हुई है और जो ही पता चला कि महाराज हरिद्वार में कथा होने वाली है, तुरंत ही ये सूचना मिलते ही सारे के सारे जो महात्मा थे, सन्यासी थे, गृहस्थ थे, सब जो है दौड़ते दौड़ते जो है हरिद्वार में इकट्ठा होने लगे। भृगु वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादितुतश्च सगलो मृकुंड पुत्र त्रिजपिंपलादो। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि जी, देवल जी, देवरात जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, ऐसे मृकुंड ऋषि, ऐसे समस्त ऋषि जो अपने परिकरों के साथ, अपने चेलों के साथ, अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ एकत्रित हो गए हैं हरिद्वार के क्षेत्र में। और आज हरिद्वार जो है लगता है यहाँ पर कुंभ लगा हुआ है, दिव्य मेला लगा हुआ है। आकाश में जो है देवता शंखनाद कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सभी एक ही स्वर आलाप रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे जो भृगु ऋषि हैं ये बड़े चतुर हैं, पकड़ पकड़ करके लोगों को कथा सुनाने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भृगु ऋषि जानते हैं कि मैं जो कथा सुनूंगा उसका 100% लाभ हमको मिलेगा, लेकिन मैं दूसरों को पकड़ के लाऊंगा तो दूसरों को सुनाने का 10% भी उनका हमको मिल जाएगा। इसीलिए पकड़ पकड़ करके लाते हैं। मान लीजिए 10 लोगों को पकड़ के लाए भृगु बाबा, तो सबका 10% लेकर के भृगु बाबा का तो 20% लाभ, 200% लाभ हो गया और बाकी लोगों का 10% कम हो गया। तो हमारे भृगु बाबा बड़े चतुर हैं और सबको पकड़ करके लाते हैं कि अरे चलिए हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आइए सुनते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। सभी लोग गायन वादन करने लगे, संगीत गान होने लगा। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। साक्षात इंद्र आकर के वहां मृदंग थाप दे रहे हैं। तब तक तो भक्ति मैया आती है और कहती है, महाराज आप हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उपचार करना चाहते थे और अकेले ही कथा सुनने लगे, तो हम कहाँ बैठे? सीट तो फुल हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन हरिद्वार में हो गया था। सीट फुल हो गया, हम कहाँ बैठे? नारद जी कहे, मैया आप तो भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति मैया भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के भक्ति मैया ताता थैया नृत्य करने लगी। व्यास भगवान वर्णन करते हैं, भक्ति श्रुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण शब्द चारों तरफ गुंजायमान होने लगा। ऐसी दिव्य कथा वहां पर हुई और कथा में मात्र में बैठने से ज्ञान और वैराग्य जो है तुरंत प्रबुद्ध हो गए। तो ऐसी चमत्कारी कथा है श्रीमद् भागवत कि ज्ञान वैराग्य जो है प्रबुद्ध हो जाते हैं, भक्ति जो है प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माता तो तभी प्रसन्न होगी जब उसके पुत्र स्वस्थ रहेंगे। तो जब ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गए तब भक्ति मैया भी प्रमुदित हो गई, प्रसन्न हो गई। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज इस कथवा से केवल भक्ति ही बढ़ती है कि कुछ पाप भी घटते हैं। सूत जी कहते हैं पाप, अरे महाराज ये पूछिए कि कौन से पाप नहीं घटते। ये कथा हर प्रकार के पापों को समाप्त कर देती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते। ऐसा व्यक्ति जो सदैव क्रोध करता हो, क्रोध अग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है, कुटिल है, कामी है, ऐसा महादूषित पापी भी
सप्ताह यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है। करे महाराज ये कथा केवल ऐसे ही है कि कुछ इसका प्रमाण भी है? तो कहते नहीं, प्रमाणिक कथा है। और इस कथा को भी ध्यान से सुनिएगा। धुंधकारी की कथा है, सार रूप में ही सुनाएंगे केवल 5-10 मिनट के अंदर अंदर। इस कथवा को सुनने से भी जो है पाप नष्ट होता है, इसीलिए सुनिए। केवल विश्वास के लिए ना सुनिए, अपने पाप को समन करने के लिए सुनिए। सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुनातन यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इसको सुनने से भी पाप की हानि होती है। तुम्हारा सुनाइए। तो कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के तट पर